गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम आपको और भी कुछ आगे ले चलते हैं। डेली लाइफ एक्सपीरियंस मैंने आपको हेडिंग दिया था पिछले वीडियो में। मैंने हेडिंग दिया था डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस मैंने हेडिंग बना दिया था आपको, ठीक है बेटा। डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रेशर, है ना। तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था उस समय कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कट इजिली विद शार्प नाइफ बाय कॉन्टैक्ट एरिया मोर लेस देन मोर प्रेशर का जो प्रेशर सब वही है। सारा का आंसर यही है फॉर्मूला आपको देगा। जितना भी लिखा है सबका आंसर यही देगा आपको। प्रेशर इक्वल फोर्स बाई एरिया, सबका आंसर यही देगा। प्रेशर इक्वल फोर्स बाई एरिया, ठीक है। तो सारे का सारा आज का आंसर आपको इसी फॉर्मूला से मिलने वाला है। तो देखिए मैंने हेडिंग बनाया था पिछले क्लास में डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रेशर। मैंने उस समय बताया था कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कट इजीली विद शार्प नाइफ भाई कॉन्टैक्ट एरिया लेस प्रेशर मोर, एरिया कम रहेगा प्रेशर ज्यादा लगाएगा। देखते हैं आपको इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो देखते हैं फ्रंट जो पोर्शन होता है वो बहुत शार्प होता है ताकि जो है आपके बॉडी में अच्छी तरह से जो दवा है इंजेक्ट हो जाए। इंजेक्शन देते हैं ना जी, इंजेक्शन आप लोग भी लिए होंगे। तो इंजेक्शन जब दिया जाता है तो उसका जो फ्रंट पोर्शन है वो उसका जो है शार्प होता है, कॉन्टैक्ट एरिया बहुत कम होता है ताकि आपका दवा जो है इजीली आपके बॉडी में इंजेक्ट कर जाए, अंदर चल जाए, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख चुके थे। तो अब मैं कुछ और भी बताया था, एक पॉइंट ऑफ और बताया था मैंने, हाँ, कि पगड़ी पहनकर लोड ले जाना आसानी होता है। कारण कि पगड़ी पहनने से क्या होता है कि कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, और एक और चीज़ होता है कि सॉफ्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको एक पॉइंट में ही बताया कि सॉफ्ट मैटर में कम प्रेशर लगता है, क्योंकि सॉफ्ट मैटर ज़्यादा एरिया जो है कैप्चर करता है। सॉफ्ट जो कोई भी चीज़ रहेगा ना तो ज़्यादा एरिया कैप्चर करेगा, एरिया ज़्यादा, ये देखिए प्रेशर कम। एरिया और प्रेशर का दुश्मनी चल रहा है, मैंने आपको मैथमेटिकली भी प्रूव किया था। चलिए तो चलते हैं अब क्वेश्चंस में। हाँ, स्कूल बैग शॉपिंग बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप, पट्टी जिसको कहते हैं। देखते हैं स्कूल बैग हो या शॉपिंग बैग हो, है ना, वो जो है उसका पट्टी चौड़ा होता है ताकि पट्टी चौड़ा होगा तो कॉन्टैक्ट एरिया इसके साथ ज़्यादा होगा। कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम लगेगा, तो भारी से भारी लोड को चलने में क्या होगी, लेकर चलने में आसानी होगी। और वही डिजाइन वाला जरा बैग खरीदिएगा पतला पट्टी वाला, तो वो सब डिजाइन वाला दिल्ली स्टाइल वाला नहीं, दिल्ली स्टाइल वाला जो बैग चला है पतला एकदम पट्टी, भारी लोड ले जाएगी ना दिमाग खराब हो जाएगा। वो सब बनाया गया एक्चुअली किसके लिए, 1 2 4 कॉपी बुक्स वगैरह ले जाने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, ना कि वो लोड कैरी के लिए। जो डिजाइन वाला पतला पट्टी वाला बैग स्पेशली जो बनाया गया है वो आपको 2 4 कॉपी ले जाने के लिए स्टूडेंट्स को, ठीक है। हाँ, तो स्कूल बैग समझ गए, प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप एज हैंडल मतलब एक तरह से हैंडल है ना हुआ जी, घुमाने वाला, उसको पकड़ के घुमा लेते हैं ना। जैसे कि हैंडल गाड़ी का हैंडल होता है, घुमाते हैं, उसी तरह से जो पटिया पकड़ के जो कंधा पे रखाता है उसको इधर उधर करके घुमा देते हैं, इसलिए उसको एज हैंडल का। एज हैंडल ही ना कि गाड़ी वाला हैंडल के जैसा। सो डैट वेट ऑफ बैग में एक्ट ओवर लार्ज एरिया, जिसके कारण जो वेट है उसमें वजन है वो ज़्यादा एरिया लेता है, ठीक है। तो अप्लाइंग लेस प्रेशर ऑन शोल्डर, तो कम प्रेशर लगाता है एंड फील कंफर्टेबल इन कैरिंग हैवी बैग्स, ठीक है, क्लियर। तो कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब देखिए नैरो वही बताया, नैरो जो है कॉन्टैक्ट एरिया कम लेता है शोल्डर के साथ, तो अप्लाइज मोर प्रेशर, तो मोर प्रेशर लगेगा तो फील जो है आपका क्या अनकंफर्टेबल। ज़्यादा पतला पट्टी वाला लीजिएगा, पतला पट्टी वाला, तो जब कॉन्टैक्ट एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो अनकंफर्टेबल करेंगे कैरी हैवी बैग्स, भारी लोड को। अगला देखिए नेल्स, आप बताइए दीवार में नेल एडजस्ट कर रहे हैं नट एडजस्ट कर रहे हैं, तो नेल अच्छी तरह एडजस्ट होगा कि नट? नेल तो कोई भी एनसी क्लास का बच्चा ही बता देगा कि वाला बढ़िया से एडजस्ट हो जाएगा, ये वाला देरी से एडजस्ट हो। कारण कि नेल का कॉन्टैक्ट एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है थोड़ी से, और जो नट का है जो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर सब एक के फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल फोर्स बाई एरिया, सब एक के फॉर्मूला से जो है इतना सारा क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम,
तो वही लिखा है मैं कि nails adjust easily in the ball compared to nut because nails have less contact area. nail का contact area कम होता है तो pressure applied more pressure then nails adjust easily in the ball but nuts have more contact area with the ball then applied less pressure not adjust easily. clear? अगला देखिए, हाँ मैंने स्कीज के बारे में पहले भी बताया था। बर्फ पर चलने के लिए एक स्पेशल टाइप का स्टिक छड़ी यूज किया जाता है। बर्फ पर चलने के लिए एक स्पेशल तरह का छड़ी होता है, उसको स्कीज कहते हैं। देखिए मैं लिखा भी दिया पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था। बर्फ पर फिसलने के लिए यूज छड़ी। बी यूज पेयर ऑफ स्कीज टू ग्लाइड स्नो देन वॉकिंग अक्रॉस एज सच इन आवर। कहता है हम लोग यूज करते हैं स्कीज। आप पेयर क्यों लिखिए? क्योंकि एगो नहीं यूज करते हैं, कै गो यूज करते हैं? दो गो। तो बी यूज आ पेयर ऑफ स्कीज, हम लोग एक पेयर ऑफ स्कीज यूज करते हैं। टू ग्लाइड मतलब फिसलना और स्लो, बर्फ पर फिसलने के लिए। देन वॉकिंग अक्रॉस एज सच इन आवर। किसके कंपेयर में? जूता पर, ऐसे ही जूता पर टहलने के कंपेयर में हम लोग जो है यूज करते हैं स्कीज बर्फ पर चलने के लिए। किसके के? डैन डैन लग गया यानी कंपेयर। जैसे कहते हैं ना राम इज बेटर देन मोहन, तो डैन लग गया यानी कंपेयर किया जा रहा है। कंपेयर किया जा रहा है कि कौन बढ़िया है, तो कौन बढ़िया है? राम बढ़िया है ना। तो डैन यूज किया जाता है कंपेयर के लिए, तो डैन यूज किया गया यानी कंपेयर किया जा रहा है। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू लिखिए या डैन लिखिए, बात बराबर है। कंपेयर टू लिखिए या यहाँ पर डैन लिखिए, बात है ना। तो डैन कंपेयर टू किसके? जूता पर टहलने के कंपेयर में। बिकॉज अ पेयर ऑफ स्कीज हैज मोर कॉन्टैक्ट एरिया विद स्नो, क्योंकि जो पेयर ऑफ स्कीज है वो बर्फ के साथ ज्यादा। पेयर ऑफ स्कीज चौड़ा होता है जी, इस तरह से होता है छड़ी, और यहाँ पर चौड़ा होता है। इस तरह से जो स्कीज होता है, एक छड़ी होता है उसमें, यहाँ पर चौड़ा होता है। तो कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा हो जाएगा इसका बर्फ के साथ। तो कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगाएगा, है ना। तो मोर कॉन्टैक्ट एरिया विद स्नो देन इट डिक्रीजेज प्रेशर। कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। इट डिक्रीजेज मैंने स्कीज प्रेशर कमा देता है। देन वी मूव फास्ट, और हम फास्ट मूव करते हैं। बट अगर आवर शूज है लेस कॉन्टैक्ट एरिया, अगर जूता पहन के चलते हैं कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा हो जाता है ना। ज्यादा होता है कॉन्टैक्ट एरिया स्कीज के कंपेयर में, ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया जूता में। जूता का कॉन्टैक्ट एरिया कम, है ना। विद स्नो देन इट इंक्रीजेज प्रेशर देन वी डू नॉट मूव फास्ट। तो बेटर कौन है? स्कीज पहनकर, स्कीज लेकर कि आपको जूता से सिंपल जूता लेकर कि स्कीज लेकर? स्कीज में कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। अगला लिखिए, देखिए बी फील कंफर्टेबल टू लाई डाउन ऑन सॉफ्ट मैटर देन लाई डाउन ऑन हार्ड मैटर। हम लोग सॉफ्ट मैटर पर बैठने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जैसे कि सोफा पर बैठने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि बेंच पर? सोफा पर। क्योंकि जब हम सोफा पर बैठते हैं बउआ, तो लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया टू लाई डाउन, है ना। बी टेक लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया बिकॉज बी टेक लार्ज कॉन्टैक्ट एरिया टू लाई डाउन ऑन सॉफ्ट मैटर। जब सॉफ्ट मैटर पर बैठते हैं तो हम ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया कैप्चर कर पाते हैं। तो कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा तो लेस प्रेशर ऑन मी, हम पे प्रेशर कम लगता है। एंड विल कंफर्टेबल, और हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्लियर है? अगर आप बैठ रहे हो सोफा पे और एक बैठ रहे हो फ्लोर पे, फ्लोर समझते हो ना, तो सोफा पर बैठने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं क्योंकि सोफा में कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा कैप्चर करता है बैठने के समय। तो कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा, प्रेशर कम, पहले भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया और सारे का आंसर आपको दिया हुआ है। एक ही आंसर होगा सबका, इसी से निकलेगा फोर्स प्रेशर इक्वल फोर्स बाई एरिया। जैसा कि मैंने बताया, स्कूल बैग शॉपिंग बैग्स प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप एज हैंडल। भाई अभी मैंने आंसर लिखाया, कॉन्टैक्ट एरिया मोर, है ना, विद शोल्डर देन लेस प्रेशर, फील कंफर्टेबल। वेजिटेबल फ्रूट्स का शार्प, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कट इजिली, शार्प नाइफ देन ब्लंट नाइफ का है, ताकि वेजिटेबल फ्रूट एंड फ्रूट्स कट इजिली बिकॉज कॉन्टैक्ट एरिया शार्प नाइफ का कम तो प्रेशर ज़्यादा। पहले बताया पॉटर्स, वेजिटेबल सेलर्स, फ्रूट सेलर, ये टर्बाइन यूज करता है बउआ, पगड़ी। टर्बाइन मीन्स पगड़ी का है, कहा कि कॉन्टैक्ट एरिया इससे क्या होता है,
बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि सॉफ्ट भी हो, दो सिचुएशन होती है, पहले भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, दो सिचुएशन, ठीक है। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया और सॉफ्ट हो गया, तो सॉफ्ट होने से आपका क्या, सॉफ्ट मैटर पर ज़्यादा एरिया कैप्चर होता है, तो एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। बस अभी मैंने बताया तो आपको स्कीज से चलना बेटर है, क्यों, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम, सबका एक ही आंसर। कंफर्टेबल होता है सोफा पर बैठने में, क्यों, अभी बताया, सोफा पर कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा कैप्चर होता है, प्रेशर कम। नेल एडजस्ट हो जाता है इजीली, कहा है नेल का कॉन्टैक्ट एरिया दीवार से कम, प्रेशर ज़्यादा, सबका वही आंसर। अब देखिए थोड़ा सा दो वाला क्वेश्चन दे दिया, विच इज बेटर, हाई हिल्स सैंडल और सिंपल सैंडल, तो ऑफ कोर्स मीन्स अवश्य, ऑफ कोर्स मीन्स अवश्य सिंपल सैंडल इज बेटर। लेकिन कुछ एडवांस गर्ल्स लोग कहेंगे है सिंपल सैंडल ना हाई हिल्स, लेकिन पता कब चलेगा, जब पलटनिया खाएंगे तब, जब वो पलटनिया खाएंगे ना तब पता चलेगा कि हाई हिल्स सैंडल बेटर है कि सिंपल सैंडल, तब वो हाई हिल्स सैंडल पहनने भूल जाएंगे। जैसे मैं आपको कहानी बताता हूँ, मेरे मोहल्ले की एक लड़की है, मेरे मोहल्ले की एक लड़की है, एकदम बहुत एकदम हाई फाई में रहती थी, हमेशा उसको जब भी देखते थे तो एकदम जो है मतलब क्या बोलो कुछ कहीं नहीं, हमेशा हाई हिल सैंडल, कम से कम महीने में 2 हाई हिल सैंडल खरीदती थी। एक बार क्या हुआ कि गई शादी में किसी गांव में फ्रेंड के यहाँ, तो उसको पैर में मोच आ गया। अब पैर में मोच आ गया, अब ऐसा मोच आया कि अभी तक उसके पैर में दर्द होती है, उस दिन के कुछ दिनों से बाद, क्योंकि असर तो कुछ दिनों के बाद ही ना होगा, उस समय तो हॉस्पिटलाइज हो गया वगैरह वगैरह, उस दिन से कुछ दिनों के बाद वो हाई हिल्स सैंडल पहनना भूल गई। तो बउआ हाई हिल सैंडल बेटर नहीं है, आपको लगता है ना तो कि हाई हिल सैंडल जो है वो बेटर, अगर मानिए तो किसके लिए है, जो बड़े शहर के लिए, जहाँ रोड एकदम क्लीयर होता है। लेकिन हम लोग रूरल एरिया से बिलोंग्स करते हैं, कहीं रोड ऊंचा तो कहीं नीचा, कहीं मिट्टी तो कहीं पक्का, तो सब जगह सब तरह का रोड है। तो ये जो सिंपल सैंडल है वो हमेशा बेटर रहेगा। कारण क्या है कि जो सिंपल सैंडल है वो जो है कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा, सिंपल सैंडल कैप्चर्स मोर कॉन्टैक्ट एरिया ऑन द ग्राउंड, कॉन्टैक्ट एरिया मोर, देन इट अप्लाइज लेस प्रेशर, देन we feel comfortable and move easily with ये सिंपल सैंडल। इसलिए सिंपल सैंडल, मैंने आपको एक कहानी बताया, कहानी सुनाया, सैंडल पहनना भूल गई, हमेशा महीना में 2 सैंडल खरीदती थी, अब जो है लगता है साल भर में 4-5 को खरीदती है। तो हाई सैंडल बेटर नहीं हुआ, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑफ कोर्स हाई हिल्स सिंपल सैंडल बेटर, लेकिन कुछ लोग कहेंगे हाई हिल्स। तो भाई उसी का रीजन देना है कि सिंपल सैंडल कैप्चर्स मोर कॉन्टैक्ट एरिया विद द ग्राउंड, देन इट एक्सर्ट्स लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, देन वी फील कंफर्टेबल एंड मूव इजीली। आप देखिए वही आंसर, 10 इंच बॉल ऑफ 10 इंचेज ना, कहता 10 इंच के दीवार है, 2.5 इंच के, 2.5 इंच के दीवार है, 5 इंच के दीवार है, तो 10 इंच का बॉल इज बेटर देन अ बॉल ऑफ 2.5 इंच, 2.5 इंच के दीवार से। भाई 10 इंच का दीवार बड़े बेटर है 2.5 इंच के दीवार से, कहे कि 10 इंच तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा लेगा, 10 इंच का दीवार है तो कॉन्टैक्ट एरिया मोर विद द ग्राउंड, कॉन्टैक्ट एरिया मोर विद द कॉन्टैक्ट एरिया मोर देन प्रेशर लेस, प्रेशर लेस, अगर प्रेशर कम लगाएगी देन देयर इज है ना लेस चांसिंग ऑफ फॉलिंग द बॉल, दीवार गिरने का डर कम रहता है, दीवार गिरने का डर जो है कम रहता है। ऐसे जो है आपको ज़्यादा पतला रहेगा दीवार तो कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा, तो दीवार प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा तो गिरने का डर ज़्यादा रहता है। जैसा कि मैंने आपको पिलर पर मकान को बनाता है वो सिंपल ऐसे ही बना दिया, तो पिलर वाला मकान बेटर कि सिंपल वाला मकान बेटर, कारण कि कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है ग्राउंड से, कॉन्टैक्ट एरिया मोर देन प्रेशर। कहीं कहीं देखते हैं बड़ा बड़ा जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो बनाया जाता है ना, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, वो पूरा जमीन में पिलर दे देता है, कहने का मतलब पूरा एकदम अंदर तो गड्ढा खोद देता है, और गड्ढा खोद के
अंदर से वो सीमेंटेड कर देता है पूरा, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट एरिया हो। तो प्रेशर कम ना, जैसे 10 अपार्टमेंट बनाया जाता है, 10 फ्लोर 10 फ्लोर 20 फ्लोर 30 फ्लोर 40 फ्लोर का अपार्टमेंट बनाया जाता है, 40 मंजिला 30 मंजिला जब अपार्टमेंट बनाया जाएगा, तो आप सोचिए सिंपल ऐसे ही पिलर दे के बनाएगा तो नहीं बेटर रहेगा। तो अंदर से गड्ढा खोदता है, गड्ढा खोद के अंदर में एकदम पूरा सीमेंटेड देता है, एकदम जड़ देता है, एकदम सीमेंट, एकदम छड़ मोटा मोटा, इस समय मोटा मोटा छड़ जड़ देता है, तो कॉन्टैक्ट एरिया और ज़्यादा बढ़ गया। तो प्रेशर कम, तो प्रेशर कम तो गिरने का चांस थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा क्या बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हूँ आपको, ये क्वेश्चन का आप आंसर लिख लोगे। सबका आंसर 6 का तो मैंने लिखा दिया है, अब बाकी ये दोनों का आंसर मैंने बता ही दिया। एक कहानी भी मैंने सुनाया, तो सिंपल सैंडल बेचा आपसे, आप लोग सिंपल सैंडल खरीदोगे, हाई हील्स वाला नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको कहानी बताया भी है, और ये 2 क्वेश्चंस का आप आंसर लिख लोगे, और सारा का आंसर लिख के जो है आप जो है सेंड करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, ये पॉइंट आपका खत्म हुआ। अगले वीडियो में एक नया पॉइंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही।